लक्की कुमारी है। मेरे फादर्स का नाम श्री महेंद्र मोदी है। मेरा मायके श्री सोनेडी डेबवा थाना मरकच्चो है और ससुराल मोरियावा है, तिलैया थाना। मैं शादी में 5 साल हो चुका है। मेरा शादी 2021 में हुआ है, 21/5/2021। लड़का का नाम टुनटुन बर्नवाल है। मेरे पास एक वो सीआईएसएफ में फौज में है, दिल्ली में पोस्टेड है। और मेरे साथ अभी एक 4 साल की बच्ची है मेरे गोद में। और मेरा अभी घर वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे पति मारपीट कर रहे हैं और पूरे ससुराल वाले सब मिल करके, सास ससुर भैंसुर जेठ और गोतनी सब मिल करके, देवर पति सब मिल करके, मुझे सबका कहना है कि मैं लड़की को नहीं रखूँगा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। जिसके बीच मेरा 3 बार पंचायत भी हो चुका है, उसका प्रमाण भी हमारे पास है। और पंचायत होने के बाद भी ये लोग पंचायत का पेपर का उल्लंघन किए। पंचायत का नियम जो लागू किया गया था, ये लोग उस चीज़ का नियम फॉलो नहीं किए। और अभी मैं फ़िलहाल मैं ससुराल में ही रह रही हूँ 6 महीना से। फ़िलहाल मेरे पति 1 रुपये खर्च उर्च कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना मेरे बच्ची को दे रहे हैं, और सारा खर्च मेरे पिताजी उठा रहे हैं। दिल्ली में मैं जब रही तो बहुत मारपीट होता था। मेरे वर्दी वाला बेल्ट खोल करके मुझे मारते थे। और फिर यहाँ पे भी जिसका मेडिकल रिपोर्ट हमारा बना हुआ है गाजियाबाद से, दिल्ली से। और अभी भी मेरे साथ और मेरे ससुराल में भी मेरे साथ मारपीट किया गया सब घर वालों के साथ मिल करके। और मेरा 3 बार बच्चा भी मिसकैरेज हुआ है, जो कि मेरे ससुराल वालों ने मिल करके मुझे, ये लोग जानबूझ करके मेरे बच्चे को ख़राब करवाए। और मेरे पति मुझे हमेशा मारते थे जब भी बच्चा रहता था, तो वो नहीं चाहते थे कि बच्चा इस दुनिया में आए। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि मुझे जब से बेटी हुई है तब से वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज का डिमांड कर रहे हैं कि मुझे दहेज चाहिए और तभी रखूँगा। 10-20 लाख रुपए अगर तुम्हारे पिताजी देंगे तब रखूँगा, और नहीं देंगे तो फिर हम तुमको नहीं रखूँगा। 4 गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए तभी रखूँगा, ऐसे नहीं रखूँगा। और मैं जब अपने पति के ऊपर पास रहना चाहती हूँ तो उसके घर वाले कहते हैं कि तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारा दूसरा शादी करवा दूंगा। तुम नौकरी में है, सियासत में है, तो मैं तुम्हारा दूसरी शादी करवा दूंगा। मैं प्रशासन से अब निवेदन करना चाहता हूँ, महिला थाना प्रभारी से, कि इस चीज़ को, मामला को सीरियस में लेते हुए तुरंत जल्द से जल्द इसकी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। और मैं सरकार से भी विनती कर रही हूँ कि मेरा जो जितनी भी हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, जब मैं एक पीड़ित लड़की हूँ, बहुत प्रताड़ित हो रही हूँ, मेरे साथ जो बच्ची है वो भी पीड़ित है, जिसको सोचकर मैं अपना बयान रख रही हूँ। आप लोग सब मिल करके, पब्लिक लोग हमारा बयान को दर्ज कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। कानून से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जो भी बयान है उस चीज़ को एक्शन तुरंत लीजिए, मामला को सीरियस समझिए। क्योंकि हमारा यहाँ पे रहना बहुत जलील हो चुकी हूँ मैं, और घर वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरी जान का खतरा है, मेरी बच्ची का भी जान का खतरा है। उस घर में मैं अकेले रहती हूँ और बच्ची को लेकर के उस घर से मुझे कोई भी बातचीत नहीं करता है। हम सब लोग एक हैं और हम और बच्ची एक अकेली है। मेरे घर वालों को भी खतरा है, मेरे मायके परिवार सब, भाई पिताजी सबका। सर हमारा जो हमारे पत्नी, सर हमारी पत्नी ने पहले, चलिए बोलिए क्या हुआ था। हमारी पत्नी तकरीबन लगातार 3 साल से मेरे साथ दिल्ली में रह रही थी। वहाँ भी हमारे साथ थाना पुलिस और हमारे ऑफिस में बहुत परेशान करके रखी हुई थी। उसके बाद पंचायत के माध्यम से हम लोग का भी सुलहनामा हुआ। सुलहनामा नहीं मानने के कारण उसके बाद जो है सो ये महिला इधर वहाँ भी दिल्ली में हमको थाने में तो रात भर बंद करवाई है। उसके बाद यहाँ जो है सो पहले हमारे घर में भी प्रेजेंट में रह रही है और मेंटेनेंस केस 4 जुलाई 2025 को पिटीशन फाइल करके रखी हुई है। पिटीशन फाइल करने के बाद हम 8 सितंबर 2025 को मेरे पिताजी के ऊपर भी मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा करके थाना पुलिस जाती है, तिलैया थाना। उसके बाद फिर 19 सितंबर 2025 को जाकर के 19 अक्टूबर 2025 को जाकर के थाना जाती है और थाना जाने के मेरे भाई के ऊपर छेड़खानी केस करती है थाने से पुलिस लेने के लिए। जबकि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, कैमरा लगे रहने के कारण थाना प्रभारी या कोई भी किसी इस पर एक्शन लेने के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं। आगे जाकर के पत्नी के द्वारा महिला थाना में मेरे माता पिता, छोटा भाई, भाभी, बड़े भैया का आवेदन उसके खिलाफ में दी है महिला थाने में। काउंसलिंग के लिए 25 अक्टूबर 2025 को सभी को बुलाया गया था, जिसमें हमारे घर गार्जियन और कुछ गांव के गणमान्य लोग गए और हम इस समय प्रेजेंट नहीं थे, तो हमको टाइम लिया गया कि 6 सितंबर को आने के लिए। हमने 6 नवंबर को आने के लिए। उसके बाद 6 नवंबर का
जब आने की बात हुई तो महेंद्र मोदी जो मेरे ससुर हैं वो लगातार तकरीबन 3-4 दिन से मेरे गांव में पूरा घूम रहे हैं। उस दरमियान हमने किसी की कभी कुछ उनको नहीं बोला। जब हम उनके गांव वाले के समाज को बोलने के लिए गए कि थोड़ा आइएगा काउंसलिंग में, तो हमको वहाँ बंधक बना करके और रोड पे दौड़ा के मारा और अंदर में बोलते हैं कि तलवार से काट देंगे, नहीं तो 40 लाख रुपये हमको दीजिए, हम अपना बेटी को रख लेंगे। फिर किसी उसके बाद जाकर के हमने किसी तरह पीसीआर कॉल किया। हमारे गांव के भी लोग गए थे, गांव के मुखिया और कुछ और भी गणमान्य लोग थे। उसके बावजूद उनके सामने इन लोगों ने हमको घर में धक्का दे करके अंदर ले गया। घर के अंदर बहुत मारपीट किया जा करके। उसके बाद फिर पीसीआर आने के बाद जब वहाँ पे लोकल पुलिस आया, लोकल पुलिस को आने के बाद इन लोगों ने फिर वहाँ से लोकल पुलिस को किस तरह बचा के लेके चला गया।